अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MA3D यूनिवर्स। ये हमारे ब्लेंडर कोर्स की एक ब्रांड न्यू वीडियो है। जैसा कि आपको पता है, हमने इसके अंदर ब्लेंडर की एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें हम ब्लेंडर को बिगिनर टू एडवांस लेवल तक सीख रहे हैं और अब हम ब्लेंडर के मॉडिफायर को स्टडी कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं ब्लेंडर को ओपन करता हूँ ताकि हम इसके नेक्स्ट मॉडिफायर को स्टडी करें। हमने ब्लेंडर के जनरेट मॉडिफायर्स को देख लिया था, अब हम इसके डिफॉर्म मॉडिफायर्स को देख रहे हैं। ये मैंने ब्लेंडर ओपन कर लिया। आज की वीडियो के अंदर हम ब्लेंडर के डिफॉर्म में से स्मूथ मॉडिफायर को देखेंगे। तो इस मॉडिफायर को देखने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक क्यूब ऐड कर लेता हूँ। ये मैंने क्यूब ऐड कर लिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग मॉडिफायर है। इसकी मदद से जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसमें स्मूथनेस क्रिएट होती है, एज वेल एज इसके और भी यूजेस हैं। हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाकर देखते हैं कि इसमें ब्लेंडर हमें क्या बता रहा है इसके बारे में। तो यहाँ पर देखें ब्लेंडर में इसके बारे में बता रहा है कि ये स्मूथ मॉडिफायर किसी भी मैश को एंगल के हिसाब से स्मूथ करता है, फ्लैटन करता है, या उसके एडजेसेंट फेसेस जो होते हैं जस्ट लाइक स्मूथ टूल इन एडिट मोड। जैसे कि एडिट मोड के अंदर हमारे पास एक स्मूथ का टूल होता है। इट स्मूथ विदाउट सब डिवाइडिंग द मैश। ये मैश को सब डिवाइड किए बगैर ही स्मूथ करता है। द नंबर ऑफ वर्टिसेस रिमेन द सेम, और नंबर ऑफ वर्टिसेस भी सेम ही रहेंगे। जब उसमें सब डिवाइड नहीं करेगा तो उसमें वर्टिसेस की तादाद भी सेम ही रहेगी। इसकी मदद से हम एक्स वाई जी एक्सिस पर चेंजेस ला सकते हैं। यहाँ पर इसके फैक्टर वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। ये इससे रिलेटेड कुछ इसमें बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं। तो हम देखते हैं कि हम इसका किस तरह यूज़ कर लेते हैं। ये आपने इसको इस स्मूथ के साथ शेड स्मूथ के साथ मिक्स नहीं करना। ये शेड स्मूथ या शेड स्मूथ ऑटो एक डिफरेंट मॉडिफायर है, लेकिन ये जो हम यूज़ करने वाले हैं ये स्मूथ डिफॉर्म का मॉडिफायर है। तो इसके इफ़ेक्ट को देखने के लिए हम इस क्यूब को थोड़ा सब डिवाइड कर लेते हैं ताकि वो इसे अच्छी तरह इसमें अपने इफ़ेक्ट को दिखा सके। यहाँ से मैं टैब मोड से वापस आऊँगा। ये हमारी मैश इसमें इतनी है। अब हम मॉडिफायर में जाकर ऐड मॉडिफायर में जाऊंगा और डिफॉर्म में से देखूंगा मेरा स्मूथ मॉडिफायर। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, जैसे मैंने क्लिक किया, ये जस्ट थोड़ा सा मुझे इफेक्ट नज़र आया। देखिएगा जो उसके एजेस थे वो देखें पहले शार्प थे, लेकिन जैसे ही मैं इसे अप्लाई करूँगा थोड़े से, ये देखें बेंड हो गए इनर साइड की तरफ, वो स्मूथ हो गए। ये देखें अब शार्प नहीं रहेगी, वो अब स्मूथ हो गई। देखें इस तरह से इफेक्ट हमें नज़र आ रहा है। इसकी मदद से ना सिर्फ हम अपने ये जो एजेस या वर्टिसेस हैं इनको स्मूथ कर सकते हैं, बल्कि बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट भी हम इसकी मदद से क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे? तो इसके लिए देखें हम यहाँ से ये जो इसका फैक्टर है ना, इसे जैसे ही 0.5 से इंक्रीज़ करेंगे, ये देखें ये इस तरह से हमें जो वर्टिसेस हैं वो मज़ीद इनवर्ट जाते हुए मज़ीद स्मूथ होते हुए नज़र आए। पहले शार्प थे, लेकिन अब देखें वो ये स्मूथ होते जा रहे हैं और स्मूथ होते होते इनवर्ट इंसर्ट हो गए। देखिए एक शेप हमारे पास बन गई है। लेकिन जब इसे मैं नेगेटिव वैल्यू की तरफ लेके आऊँगा तो ये देखिए और शार्प होते 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 बाहर की तरफ निकलना शुरू कर देंगे और ये अब्रप्ट सी शेप हमें डिज़ाइन करके दे देंगे। इसकी मदद से हम नेक्स्ट जो इसका ऑप्शन है रिपीट है, इसकी मदद से हम इसमें रिपीशन या रेपिटेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं कि ये जो हम वैल्यू दे रहे हैं ये कितनी शिद्दत के साथ इंक्रीज़ हो, कितनी आइट्रेशन इसके साथ हो। अगर मैंने 2 किया तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 से 4 होकर ये वैल्यू इंक्रीज़ होगी। अगर मैं इसे इंक्रीज़ करूँगा तो ये देखें शेप भी हमारे पास बहुत सी प्यारी सी और इंटरेस्टिंग सी शेप बन रही है। वो जो फेसेस है उन्हें खुद ही वो एडजस्ट करता जा रहा है कि यहाँ पर इतने फेसेस, यहाँ पर इतने फेसेस। देखें बड़ी औसम सी शेप हमारे पास बन चुकी है। ये देखें यहाँ से हम इसके ऊपर एनिमेशन भी लगा सकते हैं। अगर 1 फ्रेम पर जाऊँ और यहाँ से मैं इसे क्लिक करूँ और 240 पर आने के बाद मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पर ले आऊँ तो ये देखें इसमें क्या एनिमेशन क्रिएट होगी। ये देखें
वो ऑब्जेक्ट डिफॉर्म होकर वापस अपनी असली पोजीशन में आ रहा है और स्मूथ हो रहा है। ये देखिए। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि इसका कोई स्पेसिफिक वर्टेक्स ग्रुप है जिसमें ये चेंजेस ना दिखाई दें, मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से असाइन कर दूँगा एक वर्टेक्स ग्रुप। ये मैंने वर्टेक्स ग्रुप से असाइन कर दिया। अब ऑब्जेक्ट मोड में जाने के बाद इस मॉडिफायर में से मैं यहाँ से वर्टेक्स ग्रुप को सिलेक्ट करूँगा। ये देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखें वो जो वर्टेक्स ग्रुप मैंने सेलेक्ट किया ना, उसके इनवर्ट जो भी एरिया है उसमें वो चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे। देखिए अगर मैं उससे यहाँ से रिवर्स करूँगा, इन्वर्ट कर दूँगा, तो ये देखें उस एरिया में जिसे मैंने सेलेक्ट किया था उसमें इसके चेंजेस नज़र नहीं आ रहे, लेकिन बाकी जो भी एरिया है उसमें वो चेंजेस नज़र आ रहे हैं। ये देखें यहाँ से मैं अपने एरिया को सिलेक्ट करके ये कह सकता हूँ कि इस एरिया में वो चेंजेस नज़र ना आए, या मैं चाहता हूँ जस्ट उसी एरिया में चेंजेस आएँ, बाकी जो एरिया है उसमें चेंजेस मुझे ना महसूस हों, तो इससे मैं इन्वर्ट कर सकता हूँ। ये देखें इससे मैं एक रूफ टाइप एरिया क्रिएट कर सकता हूँ। नीचे से सेलेक्ट करूँगा तो नीचे भी वो रूफ टाइप एरिया आ जाएगा। तो ये है हमारा स्मूथ मॉडिफायर, जो ना सिर्फ हमारा जो सरफेस है उसे स्मूथ करता बल्कि उसमें ये एक अब्रप्ट सी शेप को भी डिज़ाइन कर देता है। उम्मीद है कि आपको आज के इस डिफॉर्म के स्मूथ मॉडिफायर की समझ आई होगी। मज़ीद अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।